देवशयनी एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, यानी कि इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है बिना व्रत कथा सुने कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मृत्यु के पश्चात मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का अपना एक विशेषी महत्व है। साल भर में 24 एकादशियां पड़ती हैं, जिसमें 12 एकादशी शुक्ल पक्ष में और 12 एकादशी कृष्ण पक्ष में पड़ती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से ही विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान मुंडन संस्कार, शादी, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश समेत कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इस साल 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जा रही है। यह विशेष दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी प्रकार के पापों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृतांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में माधानता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। माधानता के राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया था। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया था। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा व्रत आदि कम होने लगे थे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में उन्हें बताया। राजा इस अकाल से बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी सजा इतने कठोर रूप में मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। ऋषिवर ने राजा का कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों हो गई? कृपया करके इसका कोई समाधान बताएं। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा माधानता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा, यदि तुम इस व्रत को करते हो तो यह अवश्य ही फलदायी है और इसके करने मात्र से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के व्रत से भक्त की समस्त मनोकामनाएं
पूरी हो जाती हैं। इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजावली के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर रहता है। जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आती, अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुष्प की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पाप हरा एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जात का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कार्तिक में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है